मोक्ष मरने के बाद मिलता है कि जीते जी? और हम जीते जी दे दें तो नहीं लोगे नहीं, मतलब कोई दे भी रहा तो लोगे नहीं। देखो जो आप लोगों ने अवधारणाएं बना रखी है ना कि मरने के बाद मोक्ष होता है, सुन लो, मैं आपके जीते जी आपके मोक्ष की बात कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, मीराबाई जीते जी उन्होंने मोक्ष पा लिया था कि मरने के बाद मोक्ष पाई? अरे जिसने जीते जी जगत से नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लिया, जिसने जीते जी जगत से नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लिया, उसका तो जीते जी मोक्ष हो गया। जिसका जीते जी मोक्ष होगा उसी का मरने के बाद मोक्ष होगा। जीते जी मोक्ष नहीं हुआ तो मरने के बाद काय बात का मोक्ष? इसलिए मेरी मां, जीते जी भगवान में मन लगाओ। किस में मन लगाओगे? जीते जी लगाओ। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों का मन ज्यादा कहां लगता है? आप लोगों ने भगवान को देखा है कि नहीं? भैया आपने भगवान को देखा है? काली शर्ट वाले, काले कुर्ते वाले, हाँ आपसे पूछ रहे, आपने ऐसे से भगवान को देखा आपने? हाँ या ना? नहीं? चश्मा वाले दादाजी, आपने भगवान को देखा है? हाँ आपसे पूछ रहे हैं, नहीं देखा, दादाजी ने नहीं देखा। टोपी वाले दादाजी, आपने भगवान को देखा है? ये नहीं, इन्होंने मना कर दिया, नहीं देखा। भैया आपने भगवान को देखा है? हाँ या ना? पीछे वाली मैया, लाल मैया, आपने भगवान को देखा है मेरी माँ? हाँ या ना? हाँ मैया, हाँ या ना? किस किस किसने भगवान को नहीं देखा? हाथ उठाओ। जिसने भगवान को नहीं देखा वो हाथ उठाएंगे ईमानदारी से। नहीं, और जिसने देखा है वो हाथ उठाएं। देखा? मैया आपने, आप नहीं उठा रही हो, ना देखने में ना देखने में। देखा है कि नहीं देखा? मैया देखा है कि नहीं? क्या सब गोलमाल है? सुनो, जो लोग कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा, दादाजी बोल रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, आप मंदिर कभी गए हैं कि नहीं? तो मंदिर किसे देखने गए थे? भगवान को देखने गए थे। और अभी तो आप कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। मंदिर जाते हो भगवान को देखने, और कोई पूछे कि भगवान देखे तो बोले नहीं देखे। तो आप मंदिर काय के लिए गए थे? सब जाते हैं इसलिए अपन भी चले गए हैं। सुनो, आप कहते हो हमने भगवान को नहीं देखा। अरे भाई एक बात बताओ, इस धरती में आप कहते हो ये तो मूर्ति है, भगवान के मंदिर में मूर्ति है, भगवान छोड़ी है, वो तो पत्थर है मेरी माँ। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता। अच्छा एक बात बताओ, भगवान को जानने की जरूरत है कि मानने की जरूरत है? हैं? जानने की। जब तक जानो ना तो मानोगे कैसे? और जान गए तो मान भी जाओगे। और सच बताएं, मान गए तो जान भी जाओगे। दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। अब मुझे एक बात आपसे जाननी है, ये बताइए, आपने कहा कि मैंने भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, इस धरती में थोड़े से सवाल हैं, उत्तर दीजिएगा। बताओ ये क्या है? सब लोग ध्यान से सुनेंगे और अब थोड़ी सी बात कह के ही बात पूरी होगी। अब ये बताओ ये क्या है? जोर से। आप लोग बोलते कम है क्यों? पुणे में कम बोलते हैं क्या? नहीं, ये क्या है? दुपट्टा, कपड़ा, क्या है ये? थोड़ा और ध्यान से देखो क्या है। दुपट्टा, और देखो क्या है? क्या क्या? दुपट्टा। ओ मोबाइल वाले भैया, ये क्या है आप बताओ? दुपट्टा, और ध्यान से देखो क्या है? कपड़ा, और ध्यान से देखो कुछ दिखेगा? है? धागा, क्या है ये? धागा, और ध्यान से देखो। रुई,
रुई। और ध्यान से देखो, पेड़। और ध्यान से देखो, बीज। अच्छा एक बात बताओ, कपड़ा बना धागे से, धागा बना कपास से, कपास बना पेड़ से, पेड़ बना बीज से, तो मूल में क्या है? बीज दिख नहीं रहा है, दिख रहा है कपड़ा, पर मूल में बीज है कि नहीं? जोर से, मूल में क्या है? बीज है। महाराष्ट्र में भी कपास की खेती होती है, हाँ या ना? किसान के खेत में कपास होता है, और किसान खेत में बीज बोने गया था, और बीज से पेड़ हुआ, पेड़ से कपास, कपास से धागा बना, धागे से कपड़ा बना लो जैसे बनाने हो। मूल में क्या है? बीज। कपड़ा दिखता है पर बीज दुर्योधन पहचान सका? दुर्योधन ने कृष्ण को देखा, पहचान ना पाया। 5 गांव मांगने गए थे ना कृष्ण, महाभारत के पहले शांति का प्रस्ताव, दुर्योधन 5 गांव दे दे, दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले दुर्योधन के विनाश का टाइम आया तो भगवान कृष्ण को पहचान ना पाया, सामने थे। अच्छा बताओ, रावण पहचान सका राम को? इसका मतलब है राम सामने ही थे, रावण पहचान ना पाया। कृष्ण सामने ही थे, दुर्योधन पहचान ना पाया। सच बताएं तो हमारे और आपके भगवान सामने ही रहते हैं, हम ऐसे अभागे हैं कि भगवान को पहचान ही नहीं पाते। भगवान को पहचानना हो तो नामदेव जी का चश्मा चाहिए। किसका चश्मा चाहिए? नामदेव जी का चश्मा चाहिए। तुकाराम जी का चश्मा, वो भक्ति का चश्मा चाहिए, वो प्रेम का चश्मा चाहिए जनाबाई का, वो ज्ञानेश्वर जी का चश्मा चाहिए। यदि वो प्रेम का, भक्ति का चश्मा नहीं है, हिरण्यकश्यपु बोला कहां है तेरा भगवान, प्रहलाद बोले खंबे में मेरे भगवान है। न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशाम, क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ, प्रहलाद जी बोले खंबे पे है, दिख रहे हैं। हिरण्यकश्यपु बोला मुझे क्यों नहीं दिखता? एक मैया कथा सुन के घर गई, जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं, तो एक मैया घर गई तो पति ने बोला क्या सुन कर आई हो? तो पति ने पूछा क्या सुना? पत्नी ने कह दिया मैंने सुना कि भगवान सब जगह रहते हैं। तो पत्नी से पति उलझ गया। पति बोला भगवान सब जगह रहते हैं तो मुझे दिखा, मुझे क्यों नहीं दिखता? जोर से, आप लोगों ने देखा है, पहचाना नहीं है। दुर्योधन ने देखा है पर पहचाना। जैसे कपड़ा में कपड़ा नहीं है, धागा है, ऐसे संसार में संसार नहीं है। संसार के रूप में जो दिख रहा है वो भगवान ही दिख रहा है। लोग कहते हैं ये कपड़ा है, पर कपड़े के मूल में बीज है। कपड़े के मूल में आभूषण नहीं है, आभूषण के मूल में सोना है। ऐसे संसार के रूप में ईश्वर की सत्ता है, संसार की सत्ता नहीं है। सत्ता किसकी है? ईश्वर की। आप में कौन रहता है? हाँ, भगवान रहते हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग अमीर हो कि गरीब हैं? गरीब हो? गरीब हो तो फिर एक काम करो, आपकी एक किडनी बिक जाएगी 1 करोड़ में। बताओ, बेचना है? क्यों? किडनियां करोड़ों की बिकती हैं, मैंने सुना है। सही है कि गलत है? सही है कि हाँ या नाम उत्तर दो। आंख भी करोड़ों में बिक जाती है, सुना है मैंने। सही है गलत है? बोलो हाँ। अब एक बात बताओ भैया, आप अपनी आंख बेच दोगे? कितने में? बहाने ना बनाओ, बिकाऊ है आपकी आंखें, कितने में बेचोगे? देखो, आंखें करोड़ों के लिए बैठे हैं, किडनी करोड़ों के लिए बैठे हैं और बोल रहे हैं हम गरीब हैं। गरीब नहीं, इस धरती पर जिस जिसको भगवान ने भेजा है,
अनमोल शरीर देकर भेजा है, ये करोड़ों का है, कोई गरीब नहीं है। अब गरीबी किसे कहते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। गरीबी क्या है सुनो। कुछ लोग कहते हैं कि वो 10,000 के जूते पहनता है, वो पड़ोसी लोग कहते हैं वो 10,000 के जूते पहनता है। आप लोग भी कहते हैं देखो उनके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, बड़ा सब कुछ है, 10,000 के जूते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। आप ये बताओ, पुणे में आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो हाथ में चप्पल पहन के घिसटते हैं। चप्पल कहाँ पहनी जाती है, पाँव में कि हाथ में? जोर से हैं, पाँव में। लेकिन कुछ लोग हाथ में पहन के घिसटते हैं कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब ये हुआ कि आपने उन्हें तो देखा जिनके पांव में 10,000 के जूते हैं, और आपने तुलना कर ली कि वो कितने अच्छे हैं, मैं कितना गरीब हूं। आपने 10,000 के जूते पहनने वालों को देखा, काश आपने उन्हें भी देखा होता जिनके पास जूता पहनने के लिए पांव ही नहीं है। उनसे आप अमीर हो के नहीं? इसलिए उन्हें मत देखो जिनके पास 10,000 के जूते हैं, कभी उनकी ओर दृष्टि डाल लो जिनके पास पांव ही नहीं है, उनसे आप बेहतर हो जाएंगे। सबसे अमीर आप तब हो जाएंगे जब आपके जीवन में संतोष आ जाए। सबसे बड़ा धन कौन सा है जानते हो? गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। एक बात बताओ, हमारे जीवन में हमने पुणे में रिक्शे वालों को भी हंसते मुस्कुराते देखा है और करोड़पति को भी परेशान देखा है। इसका मतलब यदि दौलत से सुख मिलता तो हर पैसा वाला सुखी हो जाता। मेरी माँ, पैसे से सुख नहीं मिलता, पैसे से संसार की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। सुख उसी को मिलेगा, सुखी वही है कि जो संतुष्ट है, जितना मिल गया उसे में खुश है। पत्नी जैसी है संतुष्ट है, पति जैसा। आजकल लोग पत्नी से संतुष्ट नहीं है, पड़ोसन के संग इलू इलू खेल रहे हैं। पत्नी से संतुष्ट होते तो पड़ोसन के संग क्यों चलता उनका चक्कर, और क्यों गृहस्थी टूटती। अपने पति से संतुष्ट नहीं है कुछ स्त्रियां, इसलिए अपने वाले को ड्रम में पैक कर देती हैं और बाहर वाले के संग इलू इलू चल रहा है। कुछ है ऐसे कि नहीं? बोलो हाँ। यदि अपने पति में संतुष्टि होती, अपनी पत्नी में संतुष्टि होती, अपनी कमाई में संतुष्टि होती, तो आपसे अमीर भला कौन होता मेरी माँ? जिसके होठों पे मुस्कान है, संतुष्टि की प्रसन्नता है, उससे अमीर कोई है क्या? सुदामा जी गरीब हैं कि अमीर हैं? जोर से, जोर से। हाँ, क्या है? गरीब हैं। सुदामा जी अमीर हैं। क्यों? सुदामा जी के पास रोटी नहीं है, सुदामा जी के पास रहने को घर नहीं है, पहनने को कपड़े भी नहीं है। पर सुदामा जी, सच बताएं, सुदामा जी के पास कुछ नहीं है, ये बात सही है, पर सुदामा को कुछ चाहिए भी तो नहीं। सच बताओ, क्या सुदामा द्वारिकाधीश से जाके कुछ मांगे कि द्वारिकाधीश हमें ये दे दो, ये नहीं है? क्या मांगा? मांगा? लिया कुछ नहीं, अपनी औकात से 4 मुट्ठी चावल दिए हैं, लेने नहीं गए। सुदामा जी देने गए। जरा सोचो कि घास की कुटिया भी ना हो, पहनने को कपड़े भी ना हो, खाने को रोटी ना हो, पर बंदे ने कुछ लिया नहीं, दिया है। जहां देने का भाव है, क्या आप कह सकते हैं कि वहां गरीबी है? मेरी मां, जिनके पास करोड़ों की दौलत है वो भी मंदिर में जाके झोली फैलाए खड़े हैं, भगवान दे दे। और सुदामा के पास कुछ नहीं है और वो मांगने को तैयार नहीं है। आप बताइए कि ये गरीब है कि वो गरीब है? अच्छा बताइए, करोड़पति लोग भी भगवान से मांगते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। और सुदामा के पास कुछ नहीं है, मांगा? उस सामने द्वारिकाधीश बैठे हैं, अपने सिंहासन पर बिठाए, अपने नेत्रों के जल से आंसू धोए। क्या ऐसे सुदामा जी ने भगवान से कुछ मांगा? अब बताओ, सुदामा को कुछ अरे हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो हम अमीर हैं, और चाहिए तो बड़े गरीब हैं। आपकी चाह आपको गरीब बनाती है। और सच बताएं, आपको परेशान कौन करता है? आपकी इच्छाएं।
एक बात बताओ, आपकी कोई इच्छा ही ना हो तो क्या आप दुखी हो सकते हैं? आपको दुखी कौन बनाता है? आपकी मैया। आप लोग बोलती नहीं हो मेरी माँ गुलाबी मैया। आपको कौन दुखी बनाता है? एक मैया झोला ही तुम खोल रही हो बार बार, यूं यूं यूं, तीन चार बार चैन खोल के पता नहीं क्या निकाल लेती है मैया, फिर रख देती है। थोड़ी देर बाद फिर निकालेगी, फिर रख लेगी, फिर थोड़ी देर फिर चैन खोलेगी, फिर निकालेगी, फिर वापस। सुनो मैया, बताओ सबसे बड़ी दौलत क्या है? सबसे बड़ी दौलत है संतुष्टि। हमें कुछ नहीं चाहिए। इच्छाएं चाह जी से लगी, जी जरा हो गया। उतर भगवान खिंचने लगे। द्रौपदी, दुशासन बोला कि साड़ी भी चिनारी है कि नारी भी साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा कि साड़ी भी चिनारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। सच बताएं मेरी माँ, दुनिया सुख में आती है, दुख में नहीं। भगवान आते हैं हर, इसलिए कहता हूं जिनसे आपने रिश्ता जोड़ा है ना, ये सारे लोग एक दिन आपको शमशान तक जाएंगे छोड़ने। आप कितना भी रिश्ता बना लो जगत से, कितना भी रुपया पैसे के रिश्ते बनाओ, प्यार मोहब्बत के रिश्ते बनाओ, लेकिन ये सारे रिश्तेदार एक दिन आपको कंधे पे ले जाके कहां छोड़ने जाएंगे? शमशान। जब आप मरेंगे, एक आदमी मर गया, पुणे में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसे लोग ले गए शमशान, शमशान में ले जाके चिता पर रख दिया। वो जलने लगा, आग लगा दी चिता पर। तभी उस मरे हुए व्यक्ति को लगा कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। और जब हाथ किसी ने पकड़ा ऐसा लगा तो उसने घूम करके पलट करके देखा कि हाथ किसने पकड़ा। और जब पलट कर देखा तो भगवान थे। भगवान को देख करके वह व्यक्ति रो पड़ा, आंखों में आंसू आ गए। भगवान बोले अब क्यों रोता है, अब तो मैं आ गया। तब उस मरे हुए व्यक्ति ने, उसकी अंतरात्मा ने कहा प्रभु, जिस परिवार के लिए, जिन लोगों के लिए सारी जिंदगी कमाता रहा, जिंदगी लगा दी जिनके लिए, जिनको 24 घंटे दिए, वो शमशान में छोड़ने आए हैं, और जिन्हें कभी एक वक्त भी याद ना किया, आज वो परमात्मा लेने के लिए आया है। सच बताएं, जिनको आप 24 घंटे देते हो ना, वो छोड़ने आएंगे। और जिसे आप 2 मिनट याद करते हो, हे प्रभु बस इतना भी कहते हो, वो 2 मिनट जिसे दिया वो लेने आया है। और जैसे बाकी 23-24 घंटे दिए थे वो छोड़ने आया है। इसलिए आपको निर्णय लेना है कि आप 23 घंटे काम करिए अपने लिए, जगत के लिए, पर आधा घंटा 1 घंटा अपने सनातन धर्म के लिए, अपने भगवान को दीजिएगा। आपके यहां भी आप आसपास ना धर्मांतरण हो रहा होगा, हो रहा है, धर्मांतरण होता है। आप 23 घंटा अपने बिजनेस, व्यापार, परिवार को दीजिए, पर मेरी प्रार्थना है 1 घंटा अपने सनातन का प्रचार किया करिए, भगवान का चिंतन किया करिए। और जितने लोग सनातन छोड़ के चले गए हैं, उनको छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र छावा की कथा सुनाओ कि देखो ये लोग अपने खाल को उतरवा लिए छावा ने, परंतु इन्होंने धर्म को नहीं जाने दिया। और आजकल लोग 1500 में अपना धर्म बदल लेते हैं। आपका धर्म है कि समझाओ, अपने सनातन की सेवा करना है। सनातन है तो ये देश है, सनातन नहीं रहेगा तो क्या ये भारत भारत रहेगा? बांग्लादेश भी तो कभी भारत था, क्या अब वो भारत है? पाकिस्तान भी तो कभी भारत था, क्या अब वो भारत है? जब आपकी आंखों के सामने भारत भारत नहीं रहा, पाकिस्तान बन गया। जब आपके सामने भारत बांग्लादेश बन गया, तो ये भारत भी पता नहीं कल क्या बन जाए। इसलिए सनातन को टाइम दीजिए। सनातन है तो राष्ट्र है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं?
इसलिए 23 घंटा अपने के लिए काम करो, बिजनेस व्यापार को दो, 1 घंटा किसकी सेवा? किसकी? राष्ट्र की सेवा, सनातन की सेवा। जाओ गांव गांव, जो आपके आदिवासी भाई हैं, उन भाइयों को गले लगाओ, उनके बेटियों के ब्याह में वो कमजोर पड़ रहे हैं तो आप सपोर्ट करो, आटा दाल चावल अर्थ की सहायता करो, क्योंकि वो विधर्मी सहयोग करके धर्मांतरण करा लेते हैं। आप सहयोग क्यों नहीं करते अपने भाइयों का? सहयोग करना चाहिए। आज हिंदुओं की हालत ये है कि आपके पुणे में जो मंदिर है ना भगवान के, उन मंदिरों में इलेक्ट्रिक घंटा लग गया है। कौन सा घंटा? शाम होती है तो घंटा बजता है, टन 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 टन। क्यों इलेक्ट्रिक घंटा क्यों बजने लग गया? क्योंकि आपने मंदिर जाना, हाँ, मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। कलयुग में हालत कैसी हो गई है? मंदिर सूना सूना रहेगा। आज मंदिर सूने हैं, शाम के टाइम मंदिर में कोई घंटा बजाने वाला नहीं है, और शराब की दुकान में भीड़ लगती है। बोलो हाँ। लेकिन आज भी जब नमाज होती है ना, सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं और नमाज करते हैं। इसलिए उनके वामन देश हो गए, मुसलमानों के वामन 52 कंट्री हैं, और भारत सनातनियों का एक भी देश हो तो बताओ जहां आप कह सकते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको सुंदरकांड या हनुमान चालीसा याद नहीं है कुछ लोगों को। मंदिर में घंटा बजाने का टाइम नहीं है। बूढ़े बूढ़े लोग, आप जितने एक्सपायरी डेट वाले हैं, आप लोगों से तो मेरी प्रार्थना है कि अब देखो घर पे आप क्या करते रहते हो। अब घर आप और किस काम के हो? बूढ़ों बूढ़ों की एक टोली बना लो, इकट्ठी कर लो सेना, और आप प्रभात फेरियां लगाओ। आप बड़े लोग, बूढ़े लोग सही रास्ते पर चलोगे तो आपको देखकर हम बच्चे भी आपके पीछे पीछे चलेंगे। जब बूढ़ा ही बिगड़ जाएगा, बूढ़ा ही घर से नहीं निकलेगा, तो जवान से क्या उम्मीद है? इसलिए प्रभात फेरियां पुणे में चालू हैं कि बंद हो गई? उत्तर दो। प्रभात फेरी जानते हो कि भूल गए? पहले प्रभात फेरियां लगती थी सवेरे 5 बजे 6 बजे, लोग गांव की, क्षेत्र की, कॉलोनी, सोसाइटी की परिक्रमा लगा कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वास। अब बूढ़े लोग निकलते नहीं। अब देखो आप लोग बूढ़े हो गए हैं, आप लोग अब ताश खेलते रहते हैं। कुछ लोग, ये बात सबके लिए नहीं है, कुछ बूढ़ों के लिए है। ताश खेलते रहते हैं। अरे ये उम्र ताश खेलने की नहीं है, ये राष्ट्र के लिए, आपने परिवार के लिए जी लिया, अब आपको जीना है इस वतन के लिए। अब अपना बचा हुआ जो बुढ़ापा है वो अपने देश के नाम कर दीजिए, भारत माता के नाम कर दीजिए, और बच्चों को संस्कार दे करके जाइए। कीर्तन के संस्कार दो, प्रभात फेरी के संस्कार दो, मंदिर जाने के संस्कार दो, गीता पढ़ने के संस्कार दो, रामायण पढ़ने के संस्कार दो, तिलक लगाने के संस्कार दो। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज पैंट पहनते हैं कि धोती? जोर से। भारत का पहनावा क्या है? जोर से एक बात बताओ, हमारा देश गुलाम है कि आजाद हो गया? जोर से। है? हमारा भारत गुलाम है कि आजाद है? जोर से। आजाद है? कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं है? सुनो, आज भी हमारा देश गुलाम है। कैसे? सुनो, यदि भारत आजाद हो गया तो अंग्रेजों वाला पैंट आपने क्यों पहन लिया? छत्रपति शिवाजी की धोती कहां गई? आजाद है, आपने अंग्रेजों का पहनावा ले लिया, छत्रपति शिवाजी महाराज का पहनावा भूल गए। बात करते हो छत्रपति शिवाजी महाराज की और अनुसरण कर रहे हो अंग्रेजों का। वो अंग्रेज जिन्होंने तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। सच बताओ,
आज कोई मराठी भाषा बोले, आज कोई हिंदी भाषा बोले तो लोग उसको अनपढ़ कहते हैं, और इंग्लिश बोलने लग जाए इंटेलिजेंट कहते हैं, पढ़ा लिखा मानते हैं। ये मानसिकता भारत में है या नहीं? बोलो हाँ। इसका मतलब अंग्रेज चले गए और अपनी भाषा हमें थोप गए, हाँ या ना? आज भारत में रहने वाले लोग अपनी भाषा भूल गए, अपना पहनावा भूल गए, अपना खान पान भूल गए। पिज्जा बर्गर खाने लग गए कि नहीं? क्या शिवाजी महाराज पिज्जा बर्गर खाते थे? फिर आप कहते हो हम आजाद हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग स्कूल जाते हो, आपके बच्चे स्कूल में जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है वो मैकाले की पद्धति ही तो पढ़ाई जा रही है आज भी। मैकाले नाम का एक अंग्रेज था जिसने भारत में शिक्षा नीति लागू की थी, बनाई थी। आजादी के 70 साल से अधिक हो गए, अभी तक शिक्षा में बदलाव नहीं हुआ। चाहिए कि हम सनातनी हैं तो हमें गीता पढ़ाई जाए। क्या पढ़ाई जाए? गीता क्यों नहीं पढ़ाते? पढ़नी चाहिए कि नहीं? अदालतों में गीता रखी है, मैं गीता पर हाथ खाकर कसम खाता हूं, गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा। अरे जिसने गीता पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, देखी नहीं, वो क्या सही कसम खाएगा? गीता को जाना होता, गीता का आदर किया होता, गीता को पढ़ा होता तो आज अदालत जाने की, कोई क्राइम करता ही नहीं, कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गीता पढ़ने वाला कोर्ट कचहरी क्यों जाएगा? तो बताओ, गीता अदालत में होनी चाहिए कि बच्चों के बैग में? बोलो। इसलिए अभी शिक्षा गुलाम है, अभी शिक्षा आजाद नहीं हुई भारत की। अभी आपका पहनावा गुलाम है। आजादी तब मानेंगे जब आप नियम बनाओ कि संडे के संडे हम वही पहनेंगे जो छत्रपति शिवाजी महाराज पहना करते थे। सही है गलत? ये पैंट आपने पहना है, ये अंग्रेजों का है कि छत्रपति शिवाजी का है? तो आपने अंग्रेजों को आदर्श बना लिया, जिनने तुम्हारी बहन बेटियां लूटी हैं। शिवाजी को नहीं बनाया आदर्श। कहने से ना होगा साहब। आप लोग रहते हो यहां और आप पहनते हो पैंट, हम देखो हम वही पहने हैं जो छत्रपति शिवाजी पहने। ये देखो पहनावा। हम केवल कहने वाले भारतीय नहीं हैं, अंदर बाहर दोनों से भारतीय हैं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात। हमें शर्म नहीं आती, हम दुनिया घूमते हैं इसी पहनावे में, धोती कुर्ता, माथे पर तिलक। आपने तिलक लगाना छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? शराब पीने से शर्म नहीं आती, जुआ खेलने में शर्म नहीं आती, बहन बेटी को गलत नजर से देखने में शर्म नहीं आती, तिलक लगाने में शर्म आ रही है। अरे जिसको अपनी संस्कृति धारण करने में शर्म, मुसलमान को टोपी पहनने में शर्म नहीं आती, पर हिंदू को तिलक लगाने में शर्म आती है। जब आपको अपने संस्कृति का पालन करने में शर्म आएगी तो संस्कृति की रक्षा करोगे कैसे? संस्कृति की रक्षा करना चाहते हो तो आपको, आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं और राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। हिंदू होने पे किस किस को गर्व है? क्या विशेषता है हिंदुओं की? चलो बताओ क्या विशेषता है? हिंदू होने का गर्व है, बताओ क्या विशेषता है हिंदुओं की? सुनो, हिंदुओं की विशेषता है कि हिंदू के अंदर दया है। क्या है? दया करना साहब, पर दया इतनी भी मत कर देना। हमारे पृथ्वीराज ने दया कर दी मोहम्मद गौरी पर, बार बार दया की। इतना भी दयालु ना बनना कि उस दया के कारण तुम्हारी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। दया करना धर्म है, पर उतनी जितनी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा दया कायरता कहलाएगी। हाँ या ना? बात सही है कि गलत है? इसलिए दया सनातन की का भूषण है। सनातन का, सनातन श्रेष्ठ क्यों है? हम किसी की हत्या नहीं करते। दीपावली त्योहार आता है, होली आती है, कोई हत्या नहीं।
मिठाई लड्डू बांट के त्योहार मनाते हैं। हम सनातनी श्रेष्ठ इसलिए हैं